तो मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। बीच में काफ़ी लंबे टाइम से अपने पार्ट बी कंप्लीट कर रखा था और बार बार आपको क्लास के अंतर्गत बताना कहना, इसलिए मैंने उचित नहीं समझा और कुछ क्लासें अपन ने पार्ट बी की ली थी। इसके साथ साथ में अपन लोग टेस्ट सीरीज है उसको कंडक्ट कर रहे थे। आज जब आपके लोगों के जो सेंटर हैं वो सेंटर बता दिए गए हैं, तो आज मैंने सोचा 5-7 दिन है और कई लोगों के मेरे पास में फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, थोड़ा हमें कुछ बताइए, हम इन 7 दिनों में क्या करें और क्या ना करें। तो इसी संदर्भ में बहुत संक्षिप्त बात कहूँगा और उसी संदर्भ में कहूँगा जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कर सके। अब देखो, आई होप आपने खूब अच्छे से पढ़ रखा है, 5-6 महीने हो गए हैं और अच्छे से आप लोगों ने टेस्ट भी खूब दिए हैं। अब अपने आप को बिल्कुल अपनी जो आपने उम्मीद है और जो आपका विश्वास है उसका जो छोटा बीज आपने अपने अंदर जो पनपाया है उसको आपको बिल्कुल इनके दिनों के अंतर्गत कायम करना है और कायम करना है। और यहाँ पर मैं जो चंद्र बदाई जी है उन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान के लिए जो वर्ड गए थे उन्हीं बातों से मैं आपको कहूँगा, क्योंकि अब आपके पास में 7 दिन है, डीमोटिवेट नहीं हुए। किसी ने तो मुझको, मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने कहा कि सर परीक्षा दूँ या ना दूँ, और ऐसा आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। आपने अच्छी पढ़ रखा है, आप बिल्कुल परीक्षा को दीजिए। देखिए इनका है 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान हे मत चूके चौहान। अब आपने जो तैयारी कर रखी है इतनी आपके अंतर्गत पारंगतता है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो आपने भी उसी प्रकार से जैसे अपने पृथ्वीराज चौहान शब्दवाणी जो शब्द उसके शब्दों से उनको पता चल जाता था कि ये यहाँ पर है और उससे एक्यूरेट निशाना लग जाता था। अब वो कंडीशन आपकी भी आ चुकी है, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार से सोचना नहीं है। और आपको जो आपके पास में जो 100 डेज क्या सॉरी 100 हॉर्स आपके पास में जो बचे हुए हैं उनको आपको पूरी ताकत के साथ में आपको काम करना है। इसके अलावा यदि जिसने भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था, 10 टेस्ट के अंतर्गत 9 टेस्ट अपन ने अपलोड कर चुके हैं और 9 टेस्ट अपने लिए जा चुके हैं। अब इस टेस्ट के अंतर्गत भी उन टेस्टों का भी फायदा कैसे उठाना है वो भी अपन आगे बात करते हैं। पूरी वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत सारी जो चीज़ें काम आने वाली है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सफलता का मुख्य आधार तो सकारात्मक सोच, कभी भी नेगेटिव न सोचें, और निरंतर प्रयास, बस 2 चीज़ इसके अंतर्गत चाहिए। इस प्रकार से इस टेस्ट के अंतर्गत अपने 10 टेस्ट अपने कंडक्ट करवाए थे। बहुत ही नॉमिनल फीस के अंतर्गत इस टेस्ट सीरीज को रखा हुआ था, जिसमें लगभग 120 के आसपास लोगों ने एनरोल किया था। टेस्ट सीरीज में 2000 जो इसी प्रकार का लोगो है वहाँ प्ले स्टोर से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अपन दूसरी बातें करते हैं। अब कम टाइम में ज़्यादा अचीव कैसे प्राप्त करें। अब आपके पास में जो समय बचा है वो 7 अपने डेज है। आज का दिन शामिल करते हुए लगभग 7 डेज के आसपास मानते हैं। ये सुबह बनाना था। लास्ट के जो 100 हॉर्स आपके पास में 100 घंटे बचे हैं, पूरी ताकत के साथ में, शिद्दत के साथ में करना है। और कैसे अपना टारगेट तो 120 to 120 होना चाहिए। अब उसको कैसा पेपर रहता है उस पेपर पे भी डिपेंड करता है। ये कोई नहीं बता सकता कि मेरिट कैसी रहेगी। मेरिट तो पेपर पर डिपेंड करती है। पेपर इजी रहता है तो मेरिट ऊपर चली जाती है, पेपर हार्ड रहता है तो मेरिट नीचे चली जाती है। अपन को तो अपना बेस्ट करना है। जहाँ पर आपको किस किस प्रकार से, देखो, पेपर को भी आपको अटेंड करना है, वो बातें भी मैं अभी बताता हूँ। अब बात आती है कि इन लास्ट जो 100 ओवर्स बचे हुए हैं क्या करना है आपको, किस किस प्रकार से आपकी इनके दिनों की रणनीति चाहिए। देखो, इसको आपको जो करना है वो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है आपका सिलेबस। सिलेबस में हमेशा फर्स्ट दिन से ही कह रहा हूँ, सिलेबस को लेकर के जरूर बैठिए। अब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है कि सिलेबस में कौन कौन से बिंदु हैं उनके अकॉर्डिंग है, किस प्रकार से देखो लेने हैं वो करना है। अब इसके अलावा सिलेबस तो आप ले ही रहे हो, सिलेबस के अलावा कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से सिलेबस में, अभी मैं सिलेबस से देखते हुए बताऊंगा। तो एक तो आपको सिलेबस देखते हुए आपको काम करना है। अब बात बची है कि इन लास्ट ओवर्स के अंतर्गत देखो, एक तो करंट अफेयर्स है, एक तो अपने करंट अफेयर्स है, एक जो रिलेटेड आपके इकोनॉमिक सर्वे है उसमें से आपको चीज़ें देखनी है। इसके अलावा जो योजना के अंतर्गत जो चीज़ें आपने अपडेट कर ली होगी, नहीं कर ली होगी तो भी एक आध पेज के अंतर्गत सारा अपडेटेशन है मेरे पास में, वो एक आध पेज मैं आपको भेज दूंगा जो बजट के अंतर्गत या कोई अन्य जगहों पर जो कुछ चीज़ें अपडेट हुई है उन अपडेट चीज़ों को भी अपन भेज देंगे। अब ये चीज़ तो करनी है। अब इन 100 ओवर्स में क्या करना है आपको, देखो 6 तो दिन पूरे बचे हुए हैं, आज का दिन बचा हुआ है,
तो 15 घंटे भी यदि आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो तो 12 घंटे नियर अबाउट, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है। इसके अलावा अब फालतू के अंतर्गत बाहर नहीं घूमना है, ये आपको ध्यान रखना है। घर से बाहर बिना काम के किसी भी काम से नहीं जाना है, क्योंकि मन के अंतर्गत कुछ न कुछ भटकाव आएगा। आपको जो भी आपके पेन है, रजिस्टर है, ये आप ले आइए और मई की जो क्रोनोलॉजी है उसको जरूर पढ़नी है। मई की क्रोनोलॉजी से भी कुछ करंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, और एटलीस्ट आप यहाँ से मान करके चलिए 8 मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको आपको रीड आउट करना ही करना है। 8 से 9 भी पढ़ सकते हो, बाकी इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा कैसे कैसे इन चीज़ों को है, अब जो मोबाइल वगैरह इन चीज़ों को यूज़ कम से कम करिए, अपने पूरा जो है फोकस रखिए। अब बात आती है कि कुछ जो आप स्लॉट के अंतर्गत पढ़ सकते हो, जैसे 1 या 2 हॉर्स का एक स्लॉट लगा लो और उस स्लॉट को कंप्लीट करो। ऐसे स्लॉट के अंतर्गत पढ़ोगे तो आपको रियल जो टाइम है आप कितना सही से जो उपयोग कर रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा। अब मैं देखो, ये तो आपके कुछ सिलेबस के है, ये भी सारा मैं टेलीग्राम पर डाल ही दूंगा अभी। अब बात आती है अपन को, देखो इन दिनों के अंतर्गत यूज कैसे करना है। एक तो आप इनके जो दिशा के अंतर्गत या जो भी आपके पास में जो पुराने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उनको देखते हुए चलना है, और उनको देखते हुए ये जैसे प्रीवियस ईयर्स के आपने 100 क्वेश्चन देखे, 100 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको पता चला है कि 10 क्वेश्चन के अंतर्गत आप अटक रहे थे, उनको 10 को 10 लाइन के अंतर्गत या बड़ी मुश्किल से 4 या 5 लाइन के अंतर्गत उनको लीनियरली जो अपन कह सकते हैं जो प्रॉब्लम कर रहे थे आपको, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग करके एक व्हाइट पेपर पर इस प्रकार से नोट कर लीजिए। अब सिलेबस को कैसे लेना, सिलेबस को आपने उठाया। अब इस सिलेबस को उठाने के बाद में आपको यहां से देखना है कि इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ, राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल दिए हुए। अब राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल के अंतर्गत मन ही मन में आपने देखा कौन कौन सी चीजें थी भाई। पाषाण काल के अंतर्गत कौन सी थी, नवपाषाण काल के अंतर्गत कौन सी चीजें थी, कांस्य युग के अंतर्गत कौन सी चीजें थी, लौह युग के अंतर्गत कौन सी थी, पूरा पाषाण से लेकर के ताम्र पाषाण और कांस्य युग तक। अब जैसे सभ्यता है, सभ्यताओं के अंतर्गत आपने देख लिया भाई, हाँ पूरा पाषाण के अंतर्गत मैं देखूं तो गणेश्वर है, ठीक है, मुझे इसकी बातें याद आ रही है। कालीबंगा है, कौन कौन इसके उत्खनन करता थे, ठीक है, इसकी बातें माइंड इसका रिवीजन करना है। आहड़ है, इसका भी देख लिया कि हाँ भाई इनके अक्षय कीर्ति व्यास थे, फिर आर सी अग्रवाल HD सांकड़िया से इनका कोई संबंध है। इसके अलावा जो गिलंडू सभ्यता है उसके बारे में देख लिया अपन ने कि हाँ भाई ये बीबी लाल थे। इसके अलावा इनका और किससे संबंध है, जो सिंधे जी हैं, और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मिली है, माइंड रिवीजन के अंतर्गत कर लिया। उसके बाद में इसी प्रकार से ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईस्वी काल से ऐतिहासिक केंद्र कौन कौन से रहे थे, और प्राचीन समाज और धर्म संस्कृति, इसका एक अपन ने एक वीडियो भी डाल रखा है, उस पर भी है। प्रमुख राजवंशों में घुइल, अब कहाँ कहाँ भूल रहे हैं अपन, जैसे उनके युद्ध कौन कौन से हुए थे, या इनके राजकाल का जो क्रम था किस किस प्रकार से था। तो यहाँ से जो कुछ पोर्शन है इसको आप ज़्यादा नहीं भी देखो तो भी काम चल सकता है। फिर मध्यकालीन राजस्थान की जो प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था है उसमें कौन कौन से वर्ड है, जो जहाँ जहाँ आप पढ़ते पढ़ते आपको वर्ड पता चलता है कि ये अटक रहे हो, यहाँ पर भी आप सिलेबस देखते देखते भी ये पता चलता है कि इस वर्ड के अंतर्गत या इसके अंतर्गत समस्या कर रहा है। अब राजस्थान के जो एकीकरण है यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है, तो आपको एकीकरण के क्वेश्चन देख लेने और कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन आपकी मिस्टेक हो रहा है, जैसे अजमेर वाला आ रहा है, कौन से इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, या फिर इनके अंतर्गत सत्यनारायण राव कमेटी का संबंध क्या किससे था, या और भी जो कमेटियाँ हैं ऐसी चीज़ें आ सकती है। अब आपने जैसे किसान आंदोलन देखे, तो किसान आंदोलन के अंतर्गत भी देखो कि भाई ये ट्रेंच कमीशन कब आया, ये कमीशन कब आया, छोटी मोटी जो चीज़ें आपको एक आप पूरे चैप्टर के अंतर्गत देखोगे तो बड़ी मुश्किल से 5 या 7 चीज़ें हैं जैसी आती हैं। अब इसके अलावा भी अपन यहाँ पर यदि देखें तो इन चीज़ों में कौन सी चीज़ आपको लगता है कि भाई जैसे लोक संगीत है, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, इनको ज़्यादा वैसे भी देखने से ऐसा कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसके अलावा अब आपको यहाँ ऐसा जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है इसके अंतर्गत अपन बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आपने देखा भू आकृतिक विशेषताएं जो पढ़ रखी है, ठीक है, जलवायु की विशेषताएं अपने दिमाग के अंतर्गत देख लो। इसके अलावा जैसे कोपेन का, थार्नवेट का जो अपने इनके वर्गीकरण क्या क्या है, इनमें कहाँ इनमें दिक्कत आ रही है, जिस चीज़ में दिक्कत आ रही है आपको वो चीज़ अपन को देखनी है। तो अपन को पता चला कि जलवायु की विशेषता इसको जरूर देखना है। फिर पता चला कि ये मर्दा वाला है, यहाँ दिक्कत कर रहा है। वनस्पति के अंतर्गत देखना है कि जो लेटेस्ट आपकी वन रिपोर्ट है इसको जरूर देख कर जाना है। अब इसके अलावा ये चीज़ें देखते गए, जनसंख्या खूब टाइम से पढ़ रहे हैं फिर भी जनसंख्या के अंतर्गत गलतियां ज़्यादा होती है, तो जनसंख्या को देखना जाना कि वृद्धि कहाँ पर हुई है, कम कहाँ पर है, ऐसी चीज़ों को देखना है।
अब इसके अलावा ऐसे ही आपको सिलेबस देखते हुए रिकॉल करना है और जहाँ जहाँ पर दिक्कत आ रही है उनको हाईलाइट करते हुए उन चीज़ों को जरूर देखना है। अब ये पता चला है संविधान सभा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बन रही है। भारतीय संविधान की विशेषताएं कुछ नहीं है, संवैधानिक संशोधन है, अब इनको जरूर देखना है कौन कौन से संवैधानिक 10 से एक संविधान संशोधन है, जो एक तो लेटेस्ट वाले, एक जो 42वां, 44वां, 7वां, 24वां, इस प्रकार के 61वां, इन संशोधनों को अपन को देखते हुए चलना है। अब ऐसे ही आपको माइंड रिवीजन करना है उद्देश्य का, ठीक है, आती है मूल अधिकार आपने जो पढ़ रखे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रखे हैं, मूल करते हुए इनमें कोई अमूल चमूल परिवर्तन नहीं होता। राष्ट्रपति वगैरह यदि इनके कुछ अनुच्छेद भूल रहे हैं तो उनको ध्यान जरूर रखना है। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संसद, इनके 1 या 2 पेज के अंतर्गत इस प्रकार से कोई जो चीज़ आपको लगता है कि आप फॉरगेट कर रहे हैं। अब इसके अलावा भारत के निर्वाचन आयोग, अब लेटेस्ट इनके अंतर्गत कौन कौन, जैसे इनके अध्यक्ष कौन है, इन चीज़ों को जरूर आपको माइंड के द्वारा देखना है। ठीक आ रहा भाई, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, वर्तमान के अंतर्गत कौन है, नीति आयोग है, इसके अंतर्गत वर्तमान में कौन कौन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के इसके अध्यक्ष कौन है, लोकपाल के अंतर्गत क्या है, सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, ऐसी चीज़ों को देखना है। इसके अलावा जो भी टॉपिक आपको जहाँ पर लगता है कि भाई ये मेरा टॉपिक है जो मैं जहाँ से भूल रहा हूँ, जैसे पता चला कि ये यहाँ याद नहीं आ रहा है, तो इसको आपने कर लिया। करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो आपको 8 से 10 महीने हैं, 8 से 10 महीने की जो क्रोनोलॉजी है उसको आपको जरूर देखना है, या आपने मूबल देख रखी है तो मूबल देख लेनी है। अब आपको इसको भी क्या करना है, माइंड रिवीजन करना है। भाई स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये योजना कब प्रारंभ हुई, इसके अंतर्गत क्या क्या है, थालियों का प्रोग्राम कितना है, वित्त पोषण कितना है। आपको जो चीज़ याद आ रही है वो तो ठीक है, जो चीज़ याद नहीं आ रही है उस चीज़ को अपन को क्या करना है, टॉपिक को अपन को लिख लेना है कि भाई ये इसकी या कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे नगर पालिकाओं के गठन और शासन है। अब ये पता चला कि नगर पालिकाओं के जो गठन और शासन है ये अपने कहाँ से दिया हुआ है, धारा 3 से लेकर के अपने 50 तक धाराओं की दिया हुआ है। अब आपने क्या किया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से धाराएं लिख ली। अब आपको सबसे पहले पता चला कि जो इसका नगर पालिका का जो अपने 3 नंबर है, क्या पढ़ रहे हैं अपन, नगर पालिका 3 है, ये नगर पालिकाओं के परिसीमन से संबंधित है। अब इसके अंतर्गत देखा क्या कोई चीज़ ऐसी आ रही है, आपने सीधा माइंड करना है। फिर पता चला कि ये 4 है जो नगर पालिकाओं की छूट से संबंधित है। 5 पता चला कि ये नगर पालिका की स्थापना, 6 नगर पालिका की संरचना वगैरह इत्यादि जो भी आप चीज़ें देख रहे हो, पदावधि वगैरह, इसको देखते देखते आपको देखो कि आपको पता चलेगा जब 327 धाराओं तक पहुँचते हैं तो आपको मुश्किल से 20 या 25 धाराओं के अंतर्गत हो सकता है कि दिक्कत आ रही हो। उन दिक्कत वाली धाराओं को आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए कि भाई ये इनके अंतर्गत समस्याएं आ रही है। ये तो अपन को काम करना है, इनके साथ साथ में रिवीजन करना, जहाँ जहाँ पे भी अटक रहे हो, ये जो कर रहे हो इनको 5 या 7 पेज के अंतर्गत लिख देना है। ये लास्ट टाइम रिवीजन के अंतर्गत आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि इन लास्ट जो 100 वर्ष है इनमें क्या ना करें, इनमें क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात तो इसके अंतर्गत है कि आपको एक तो फ़ोन वगैरह, या इसके अंतर्गत भी अभी भी कोई शादियाँ वगैरह हो रही थी, अब तो एटलीस्ट आपको बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। तो फ़ोन है, इसको भी आप लोग कम से कम यूज़ करें, ज़्यादा से कम इसका यूज़ करें। जहाँ ज़रूरत हो कि भाई मुझे फ़ोन से कुछ ऐसी चीज़ देखनी है, वो ही एक अलग चीज़ है, अदरवाइज फ़ोन का यूज़ नहीं करें। एक सबसे बड़ी चीज़ है, नेगेटिव जो लोग हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जो नकारात्मक लोग हैं, ऐसा होगा नहीं, इतना टफ एग्जाम है, 100 सीट है, वो सीट है, ऐसे फालतू के लोगों के तो नंबर ब्लॉक कर दो तो अभी कोई गम नहीं है। तो ये इस प्रकार का आपको किया जा सकता है। एक आपके जैसे और इनके अंतर्गत अब आता है कि अंतिम दिन से पूर्व और एग्जाम के दिन क्या करें। जैसे आपका सेंटर आ चुके हैं, सेंटर के अंतर्गत आप समझ लीजिए जैसे आपका किसी का उदयपुर आ गया या जोधपुर आ गया, जैसा भी जो सेंटर है वो उसका सेंटर आ गया। अब उस सेंटर पर आप क्या करो, एटलीस्ट एक दिन पहले आप वहाँ पर पहुँच जाओ, और फालतू में बहुत सारी भीड़ भाड़ करके नहीं जाना है कि तू भी चल रहा है क्या, मेरा भी जोधपुर है, वहाँ जोधपुर है, ऐसा नहीं करना है। आपको उस समय भी प्रॉपर जो रिवीजन है वो रिवीजन होना चाहिए। इसलिए आप शांति से कहीं पे भी, यदि कोई आपका बहुत ही परिचित व्यक्ति रहते हों, या कोई परिचित मिलने वाला रहता हो, या कोई अच्छे से जो होटल्स वगैरह हो, उनके अंतर्गत भी आप लोग ठहर सकते हैं। जो साफ़ सुथरा हो उसके अंतर्गत रहा जा सकता है। आपको एटलीस्ट उसके अंतर्गत अच्छे से जो रिकॉल है, अच्छे से बढ़िया से नींद आ जाए, ऐसी जगह आपको ठहरना है। ये चीज़ की जा सकती है। एग्ज़ाम के दिन जो आपको 1 हॉर्स पहले है, यदि आपका 10 से 12 वाले में है, या फिर आपका 2 से 4 बजे वाला टाइमिंग है, 2 शिफ्ट के अंतर्गत एग्जाम हो रहे हैं, जिस शिफ्ट के अंतर्गत हो उससे 1 हॉर्स पहले पहुंच जाएं।
यदि संभव हो तो नज़दीक हो तो एग्ज़ाम का सेंटर है उससे भी आप रूबरू हो जाएं, बिल्कुल स्लीपर पहन करके अपने जो टी शर्ट वगैरह जैसा भी आपको जो कंफर्ट है उस कंफर्ट जोन के अंतर्गत जाएं। और आप होप हमेशा अच्छी करके जाएं कि बिल्कुल मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा, क्योंकि जो अपनी सोच होती है उसी सोच के जरिए अपन लोग काम कर पाते हैं। तो इसी होप के साथ में जाना है। बाकी मेरी तरफ से आपको पार्ट बी और जितना भी जो भी दिया गया है उसको आप अच्छे से उसको रिवीजन करके ज़रूर जाना है, ठीक है नहीं। और जितना नहीं भी दे पाए या जो भी दे पाए, ठीक ना। इसी के साथ में मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि आप लोग सभी, जब मैं आप लोगों से मिलने आऊँ OTS के अंतर्गत, तब आप लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंतर्गत आप लोग वहाँ पर मिलो। और आप अपनी इन 7 दिनों के अंतर्गत, 7 दिन बहुत होते हैं, 100 घंटे बहुत होते हैं यदि इनका सही यूटिलाइज़ किया जाए तो, ठीक ना। इसको प्रॉपर ढंग से पूरा यूटिलाइज़ करें और अपनी पूरी ताकत के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, मस्त होकर के अपनों को आप लोगों को एग्ज़ाम देना है। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। प्रॉपर खाने का ध्यान रखें, तेली चीज़ें, ऐसी चीज़ों को ना खाएं, ठीक ना। प्रॉपर पानी पिएं, अपने केयर करें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। बाकी आप लोगों को और एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज़। थैंक्स ए लॉट।